पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, आम आदमी के साथ पुलिस अफसरान भी परेशान। गुजरांवाला पुलिस का इंस्पेक्टर उबैदुल्ला साइकिल चलाते हुए ड्यूटी पर निकल पड़ा। साइकिल चलाकर ड्यूटी पर जाने का मकसद साइकिल की तरफ शहरियों को माइल करना है। कसूर के इलाका अलीगढ़ में कत्ल की वारदात, नामालूम मुल्जमान ने 22 साला नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। मालाकंड सेशन कोर्ट बटखेला में मुलजिम की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। कोर्ट सिक्योरिटी की बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम अदनान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, 7 डकैत गैंग्स के 17 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान डकैती और राहज़नी की 70 वारदातों में मुलव्वस थे। खैरपुर नाथनशाह में पुलिस की कामयाब कार्रवाई, शाहानी बरादरी के 2 अफराद के कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान की गिरफ्तारी पर मक्तूलीन के वरसा का पुलिस टीम को खराज तहसीन। गुलपाशी SHO अली अकबर चन्ना का कहना है कि दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और राजनपुर के इलाका फाजिलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई, पोल्ट्री शॉप से 80 किलोग्राम और चरगा हाउस से 20 किलोग्राम लागर मुर्गियों का गोश्त बरामद। नाकस गोश्त तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून ने दुकान मालिकान को 10,000 रुपए जुर्माना किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी के साथ पुलिस अफसरान भी परेशान। गुजरांवाला पुलिस का इंस्पेक्टर उबैदुल्ला साइकिल चलाते हुए ड्यूटी पर निकल पड़ा। शहरियों का कहना है कि साइकिल से पेट्रोल की बचत तो होगी, मगर जराइम कैसे कंट्रोल होंगे। इंस्पेक्टर उबैदुल्ला खान का कहना है कि साइकिल चलाकर ड्यूटी पर जाने का मकसद साइकिल की तरफ शहरियों को माइल करना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे से कोट चट्टा के अवाम भी परेशान। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहबाज हुकूमत की तरफ से अवाम पर एक तीसरी बार पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 59 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 234 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 265 रुपये पहुँच गई। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत की तरफ से हालिया इजाफे पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये इजाफा असा बिल्कुल मुस्तरद करने हैं, बिल्कुल ही ये ठीक है नहीं। तो असा इमरान खान को हाथ जोड़ के मेहरबानी करो, तुसा साकू कॉल दो, असा बिल्कुल तैयार है, असा आंदे हैं। ई हुकूमत को बिल्कुल ही इतना हक बिल्कुल कहनी और ना ही इतना राण का हक है, बिल्कुल ही इकतदार छोड़ देवे। सारी रिक्वेस्ट है, मैं सारी आवाम को, सारे पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना, मेहरबानी करो रोड ते आ वञो सारे। बिल्कुल ही हुकूमत इंपोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर है, साकू बिल्कुल ही खिलाफ हो। असा ई हालात नाल बिल्कुल ही पाकिस्तान नहीं चल सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी से जाना है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उनका कहना है कि शहरियों को अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना चाहिए। शहरों ने रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। वजियांवाला में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। वजियांवाला से कमर जमान रिपोर्ट करेंगे।
بالکل میں اس وقت وجیاوالا میں موجود ہوں اور گزشتہ رات حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ پیٹرول کی مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، پیٹرول کی جو ہے قیمتیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور غریب بندے کا جو ہے وہ جینا محال ہو گیا ہے، تو حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ جو ہے نا کم از کم یہ جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں پیٹرول کی، تو اس کے حوالے سے جو ہے نا کوئی پالیسیاں بنائیں اور ان کو کم کریں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول بہاول نگر کے عوام بھی پیٹرول مہنگا ہونے سے پریشان ہیں۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے شہباز سرور کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کے بلوں میں اضافہ، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے غریب آدمی پس کر رہ گیا۔ مزدور طبقہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسا چلا جا رہا ہے۔ پٹرول بھائی جان مہنگا ہو گیا ہے، غریب آدمی کتوں پواوے؟ بہتر بند کر دئیے۔ غریب آدمی نہ روزی کما سکتا نہ لینے دینے، وہی ہے صافہ لوے نما نال یا کسی درخت نہ لٹک جاوے۔ بجلی کے بلوں کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا گیا، لیکن بجلی مل بھی نہیں رہی۔ لوڈ شیڈنگ کا نام ہے وہ 1 مئی سے ختم ہونی تھی، لیکن ہر طرف لوڈ شیڈنگ ہے۔ مزدور طبقے کا کہنا ہے موجودہ حکومت غریب آدمی کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ آٹا، چینی، گھی اور بچوں کے لیے فروٹ خریدنا بھی ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ مزدور طبقے کا کہنا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو غریب آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مزدور طبقہ کا کہنا ہے کہ عام بازاروں سے سہولت بازار میں بھی ایک جیسا ریٹ مہیا ہو رہا ہے۔ مزدور آدمی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اگر ہمارے حوالے سے نہیں سوچے گی تو مزدور طبقہ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیمرہ مین کے ساتھ شہباز پرنس۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان کی ملاقات۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد نے گورنر پنجاب کو یونیورسٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ تفصیلات ڈپٹی بیورو چیف لاہور شیخ جعفر کی اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان نے ملاقات کی۔ وائس چانسلر نے گورنر پنجاب کو یونیورسٹی کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو طلبہ کے لیے ہاسٹلز، بسوں، سوئی گیس اور نہری پانی کی عدم دستیابی کے حوالے سے بتایا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ چولستان یونیورسٹی مسلم لیگ نون کے سابق دور میں قائم کی گئی۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے عوامی فلاح کے اس منصوبے پر توجہ نہ دی۔ مسلم لیگ نے سابقہ دور میں حکومت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے خطیر فنڈ مختص کیے۔ یونیورسٹی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم پر توجہ دیتی ہیں۔ چولستان یونیورسٹی علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ وائس چانسلرز نے گورنر پنجاب کو پیٹرول مہنگا کرنے پر پی ٹی آئی رہنما طاہر ملک کی حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں شہباز حکومت نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ان کے کپڑے اتار دیے، جس طرح سے مہنگائی کا بم گرایا اور پورے ملک کو اس حالت میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عوام اب مجبور ہو گئی ہے اور ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کر ان کو گھر بھیجے گی۔ اور ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے کا اضافہ اور پیٹرول کی قیمت میں 24 روپے اضافہ۔ یہ ملک جس طریقے سے چلا رہے ہیں، یہ ملک بیرونی سازش کے تحت چلا رہے ہیں اور ہماری پوری عوام کو انہوں نے آئی ایم ایف کے اور بیرونی سازش کے تحت ان کے رحم و کرم پہ ہماری عوام کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم اس مہنگائی اور اس پیٹرول کے بم کو اور ڈیزل کے بم کو ہم مسترد کرتے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف احتجاج کریں، شہر شہر میں، گاؤں گاؤں میں ان کے خلاف احتجاج کریں، تاکہ ان نااہلوں کا جو ملک چلا نہیں سکتے وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں ہمارے۔ کراچی میں تاجر برادری نے بجٹ کو عوام کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ اس حوالے سے تاجر رہنما رضوان زویری کا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ گراس روٹ لیول سے لوگوں سے آپ رابطے بحال کر رہے ہیں، یہ تو اس کے اوپر تو آپ کا شکریہ بھی بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام اس میں صوبائی
जो बजट है वो भी पेश कर दिए गए हैं और वफाकी बजट भी आ चुका है। रिलीफ क्या मिल सकता है आप मुझे बताएं। इसके लिए तो मेरे ख्याल से आप इसको खेल तमाशा ही समझें। बजट से पहले एक बजट हासिल हमें हो चुका, आवाम को मिल चुका, वो बजट बम ऑलरेडी गिर चुका था, 60 रुपये लीटर पे गिर चुका। जब जी वज़ीर ख़जाना जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आते हैं या बजट के दरमियान आते हैं तो नया शोशा छोड़ देते हैं। और जो आज जो नई चीज़ जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी लगाने का जो बात आ रही है, वो 35 रुपये से 40 रुपये मजीद और इजाफा। तो आप बजट को तो एक तरफ रख दें, इसके बाद महंगाई का जो तूफान बजट के बाद आने का है, हम उसके लिए तो सरप्राइज इस बात पर है कि अब नई चीज़ पे हमें पेट्रोल की लाइन में हमें कब लगना है, हमें तो इस चीज़ का इंतजार चल रहा है। तो रिलीफ तो मिलने का नहीं है। आवाम इसी तरीके से घिसपिट रही है, कई सालों से घिसपिट रही थी। तेल और घी की बात कर रहे हैं। तेल सियालकोट में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, डकैती और राहज़नी की 70 वारदातों में मुलव्विस 7 डकैत गैंग्स के 17 मुलजमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। पुलिस ने जहांगीर उर्फ जहांगीरा गैंग, मुदस्सर उर्फ मुदस्सरा गैंग, अदील उर्फ अदीला गैंग, इफ्तिखार उर्फ तूती गैंग, याकूब उर्फ याकूबा गैंग, फायज उर्फ फैजी गैंग, अली रजा उर्फ रजू गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया। डीएसपी कैसर मीन भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। सियालकोट में एंटी करप्शन ऑफिसर राइस अख्तर की टीम के हमरा कार्रवाई, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल बद्दू के चीमाली रजा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की ये रिपोर्ट। सियालकोट रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला की हिदायत पर सर्कल अफसर एंटी करप्शन राइस अख्तर ने अपनी टीम के हमरा ज़ेरे निगरानी जुडिशल मजिस्ट्रेट जीशान भट्ट कामयाब कार्रवाई करते हुए सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल बद्दो की चीमा सजाद रसूल को 20,000 रुपया अली रज़ा से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राइस अफ्तर सर्कल अफसर एंटी करप्शन का मज़ीद कहना था कि कोई भी सरकारी मुलाजम अगर आपसे रिश्वत तलब करता है तो रिश्वत देने से पहले मुतलका एंटी करप्शन ऑफिसर से रब्ता ज़रूर करें। आपकी दाद रसी के लिए इंतहाई राजदारी के साथ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह बन्नू में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम वापडा कॉलोनी के सामने सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कॉलोनी पर पथराव किया। नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिल भी बर वक्त अदा करते हैं, लेकिन बिजली की सहूलत से महरूम कर दिया गया है। खिपरू में कोली एसोसिएशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो में कोली एसोसिएशन के रहनुमा कामरेड सारंग कोली, कृष्ण कोली, जावेद कोली, गयान चंद कोली और देगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इनका कहना था कि कुछ पीपी के मुखालिफ जमायत के उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन मुहिम में पीपी की सेनेटर कृष्णा कोली, वज़ीर आला सिंध के सूबाई एडवाइजर वीर जी कोली के नाम को इस्तेमाल करते हुए वोट मांग रहे हैं। प्लस पार्टी जो है असांखे जेका अक़लियत है या जेका असांजी कोली बिरादरी है, पीपल्स पार्टी असांखे 2 सीटूं जेको ॾिनियूं आहिनि। हिकिड़ी वीजी कोली के जेको आहे वो सीएम साहब जो सलाहकार आहे, ऐं इन खां अलावा जेको असांजी अली कृष्णा दुनिया में पहिरें नंबर ते, माना दुनिया में ज़िंदगी में हिस्ट्री में कॾहिं बि असांजी कोलण जेका ज़ात आहे, माना असांजी कोली ज़ात आहे, उन में फर्स्ट टाइम जेको आहे कृष्णा कोलण के जेको आहे सेनेट जी जेका सीट ॾिनी। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बन्नू में वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से मंजूर करदा 2 अरब के तरक्याती पैकेज पर काम शुरू। ज़िला के पसमानदा तरीन इलाके जानी खेल के लिए मुख्तस ये पैकेज इंतहाई अहमियत का हामिल है। मज़ीद जानते हैं फ़िदा मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। जिला बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल के लिए वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से मंजूर किए गए 2 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर काम शुरू हो गया है। पैकेज के पहले मरहले में मंडी की तज़ीन व आराइश और
मंडी से लेकर हिंदू खेल मार्केट तक सड़क की पुख्तगी शामिल है। इसके लिए हिंदी खेल मार्केट की खूबसूरती पर भी काम शुरू होने वाला है। इलाके के लोग हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं और साथ साथ मुतालबा करते हैं कि मज़कूरा काम की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आला के हिदायत पे डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में ये प्रोजेक्ट शुरू हुई है और हम इसका जितने भी शुक्रगुजार रहे कम होगी, क्योंकि इस बैकवर्ड एरिया में इस तरह के कामों से इलाके में तरक्की, खुशहाली और रोज़गार मिलेगी। लेकिन हम एक मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर बनने से कि ये जो जितने भी काम शुरू है इसके मुआयने के लिए बार बार टीमें को तश्कील दी जाए ताकि ये जो जितने भी काम शुरू है। बहरीन में दावत इस्लामी के रुकन हाजी मोहम्मद अमीन अतारी का इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपर सवात से मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शोरा के रुकन हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने बहरीन का दौरा किया। इस मौका पर दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन उनको एक जुलूस की शक्ल में जामिया मस्जिद नक्शबंदिया लाए। जामिया मस्जिद नक्शबंदिया में उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद इस मौका पर जामिया मस्जिद नक्शबंदिया में मौजूद थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आशिकान रसूल दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदनी काफ़िले लगाएं, क्योंकि मदनी काफ़िलों में दीनी तरबियत भी दी जाती है। नमाज और 12 दीनी कामों के हवाले से में मुकम्मल अमली तौर पर बताया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीन और दुनिया की फ़लाह के लिए अपने माँ बाप का एहतराम करें। जो लोग अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, जहन्नम इनका ठिकाना होता है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को इनके माँ बाप जो तरबियत देते हैं वही तरबियत इनके बच्चों के काम आती है। अगर अच्छी तरबियत की होगी तो बच्चे नेकी की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी औलाद को हलाल खिलाएं, हराम से बचाएं। किसी भी शोबे से अगर आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो लोग आपको उसी वक्त नहीं मरने के बाद भी याद करते हैं कि और जो शख्स मुआशरे का नासूर हो, जो लोगों को धोखा देता हो, जो लोगों से ज्यादती करता हो, उसके अपने दोस्त ही नहीं उसके माँ बाप और उसके बच्चे भी उसके लिए बददुआ करते हैं कि कल मरता तो आज मरे। ये आदतें इंसान की पहचान होती है। तो बात ये है कि हम जो मुआशरे में जो अपना वक्त गुजारते हैं तो हम अपने इस मुआशरे में हर एक के किरदार को समझे। कहा खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने ज़र इनकम टैक्स अदा न करने वाले ज़िम्मेदारों को नोटिस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कमिश्नर ने रेवेन्यू वाजबात के अहदाफ हासिल न करने वाले अफसरान की सरजनिश की और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले ADCR खुशाब को शाबाश दी। इस मौका पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि रेवेन्यू वाजबात की वसूली रेवेन्यू अफसरान की बुनियादी जिम्मेदारी है और इस ज़म्न में कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल का गफलत के मर्तकिब एहलकारों के खिलाफ एक्शन। 9 पुलिस मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभालते ही महकमा पुलिस से काली बेड़ों का सफाया कर दिया। इन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए 9 पुलिस मुलाजमीन को डिसमिस किया, एक की तंजली और एक को जबरी रिटायर कर दिया, जबकि एक मुलाजम को जाली डिग्री रखने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवाते हुए जेल भिजवा दिया। नौकरी से बर्खास्त होने वालों में ASI शबाजुल हसन, ASI अली साबिर, कांस्टेबल अबू सुफियान, कासम, मोहम्मद हमजा, अरशद वटू, इम्तियाज हबीब, मोहम्मद आसिफ राशिद और अली हैदर शामिल हैं। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल का कहना था कि महकमा पुलिस में जजा और सजा का कानून मौजूद है, इस पर मनो-अन अमल किया जाएगा। जब तक हम अपने महकमे में ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगे तब तक हम किसी गरीब साइल की दाद रसी नहीं कर सकते। महकमा पुलिस में बददियानती करने वाले मुलाजमीन और अफसरान की कोई जगह नहीं। अब महकमा पुलिस में वही अफसर और मुलाजम रहेगा जो मेरिट पर काम करेगा। इनका मजीद कहना था कि खुद एहतसाबी का अमल यूं ही जारी रहेगा। इख्तियारात से तजावुज और बदअनवानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ आपको अपडेट करें कि लाहौर में पोलियो वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। DG हेल्थ ऑफिस कॉपर रोड के बाहर मुजाहरा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने से पहले ही
पोलियो वर्कर्स को काम से रोक दिया गया है, जबकि 6 माह की तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ आसिफ इलियास मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ, मुतालबात क्या हैं इन मुजाहिरीन के? इन मुजाहिरीन के मुतालबात ये है कि पोलियो वर्कर्स को जो इन्होंने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया था, अभी 6 माह इनके बाकी थे, तो इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही इनके ऊपर एक जुल्म की बर्दे ढा दी और इन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया बिला जवाब। और इसी बारे में जब हमने डीजी हेल्थ साहब से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई मौके देने से इनकार कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के लोहाई की पिछले गवर्नमेंट के जो वर्कर है उनको उतार कर अपनी सियासत के लिए नए एम्प्लॉयज रख लेती है। इस वजह से ये सारे लोग रास्ता एहतजाज है। आसिफ, महकमा के आला हुकाम कोई इनसे मुज़ाकरात के लिए पहुंचे हैं? नहीं सर, कोई महकमा के आला हुकाम ने किसी ने कोई रास्ता नहीं किया। डीजी साहब से 2 दफा उनका मौक़िफ़ जानने के लिए बात की गई तो उन्होंने इस बात से रिजा किया। आसिफ इलियास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद के अहकामात को डायरेक्टर ऑपरेशन वासा रावी टाउन ने हवा में उड़ा दिया। लोड शेडिंग से सताई अवाम पानी से भी महरूम, वासा इंतजामिया ने ट्यूबवेल से जनरेटर गायब कर दिया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। हाँ जी बिल्कुल, हम लाहौर के इलाका शादबाग में मौजूद हैं और ये ट्यूबवेल नंबर 3 है। यहाँ पर जो है अहले इलाका की मुतअद्दिद शिकायत थी कि जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता। यहाँ पर जनरेटर की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जनरेटर यहाँ पर नहीं है, जबकि मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद ने सख्त अहकामात जारी किए थे कि उनकी जो शहरी हैं उनको पानी की जो सहूलत है वो बिला तातुल मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पर जनरेटर ना होने की वजह से जब लाइट चली जाती है तो शहरी बिलबला उठते हैं और उनको पानी बिल्कुल नहीं मिलता। हमने कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने इस पूरे एरिया का विजिट किया है जहां पर ये ट्यूबवेल मौजूद है, मगर यहां पर जनरेटर का नामो निशान नहीं है। और दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि शहरियों का ये भी कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार डायरेक्टर रावी टाउन को शिकायत भी दर्ज करवाई है। LDA हाउसिंग 7 के डायरेक्टर रऊफ अहमद की आला कारकर्दगी ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ साइलिन की दरखास्तों पर बरवक्त एक्शन लेने पर शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया है। आपको बता रहे हैं LDA हाउसिंग 7 के डायरेक्टर रऊफ अहमद की आला कारकर्दगी ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कोहिनूर के नुमाइंदे शहबाज कासमी से। शहबाज, इस कारकर्दगी के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाकई LDA हाउसिंग 7 डायरेक्टर रऊफ अहमद की आला कारकर्दगी ने शहरियों के दिल जीत लिए हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ साइलिन की दरखास्तों पर फौरी बरवक्त एक्शन लेने पर शहरियों ने डायरेक्टर हाउसिंग 7 रऊफ अहमद को खराज तहसीन भी पेश किया है। डायरेक्टर रऊफ अहमद का कहना था कि मेरे एजेंडे में सबसे पहले दरख्वास्त गुजार साइलिन को उनका हक दिलाना है। कहा कि अक्सर औकात कब्जा माफिया की तरफ से मुख्तलिफ धमकियों का भी सामना करता पड़ता है, लेकिन किसी चीज की भी परवाह किए बगैर कार्रवाई करता हूं जो मेरे फर्ज में शामिल है। मजीद उन्होंने कहा कि DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेरे साया साइलिन को उनका हक दिलाने को अवलीन तरजीह समझूंगा। और दूसरी तरफ शहरियों ने भी डायरेक्टर हाउसिंग 7 रऊफ अहमद का शुक्रिया अदा किया कि कब्जा ग्रुप से निजात के बाद हमें हमारा हक मिल गया है। शहरियों ने कहा कि डायरेक्टर रऊफ अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे बच्चों की को छत फराहम किया है। उम्मीद है कि नए DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर ने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से गाड़ियों की चेकिंग का कानून नाफिज कर दिया। जगह कम होने के बाद दफ्तर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सरकारी अहलकार गाड़ियों की चेकिंग में मसरूफ़ अमल हैं। दर्जनों गाड़ी मालिकान घंटों तक इंतज़ार करने पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर में CEO राफिया हैदर की हिदायत पर LWMC इन्फोर्समेंट विंग का एक्शन। सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकने
और गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। CEO LWMC राफिया हैदर शहर लाहौर को साफ करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। आज इनकी हिदायत पर LWMC की इन्फोर्समेंट विंग इन एक्शन रहा। सड़कों पर कूड़ा फेंकने और गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। मानसून के पेश नज़र नालों के गिर्द गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इन्फोर्समेंट टीमें 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक होंगी। गुज़श्ता 15 दिनों में गैर कानूनी डंपिंग करने वाली 2 गाड़ियों मौके पर तहवील में ले ली गई। इन्फोर्समेंट टीमों ने गुज़श्ता 15 दिनों में 4336 मकामात की इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली। सड़कों पर कूड़ा फेंकने और गैर कानूनी डंपिंग करने वाले 809 चालान किए गए। राफिया हैदर का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14,76,000 जुर्माने किए गए। मामूली खिलाफ वर्जियों पर 1,896 वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। इन्फोर्समेंट टीमें 24 घंटे शहर में गैर कानूनी डंपिंग रोकने के लिए मुतहरिक हैं। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक गैर कानूनी डंपिंग और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। कैमरा टीम के फेरोज वटवा में जगह जगह गंदगी के ढेर ताफुन उठने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। तफसीलात फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। फिरोज वटवा में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीब में कर दी। फिरोज वटवा गली मोहल्लों के अलावा मेन रोड पर गंदगी के ढेरों ने दुकानदारों का बैठना भी मुहाल कर दिया। गंदगी के ढेर की वजह से कई मूजी बीमारियां फैलने लगी। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बादशाह बंदे ने सानू बरमात आउंदी है जिवें जानदे हो इन सवाल ईद आउंदी है अगू ईद भी आउंदी है ते बरमात नहीं अज कर लेंदी पे ये जिवें जानदे ने सवाल ਅਸੀਂ ਜੀ अपील करने ते तरला करने चुकाओ। ਅਸੀਂ इस गंद तो बड़े मजबूर हाँ पे अगू कुर्बानी है ये हड्डू ही गंद वग जाना ये तू लगा टप्पण की वाह ही कोई नहीं पी लगती आन के वेख लो। ਅਸੀਂ जे कूड़ होवे तो जो मर्जी करिया साडे नाल। गंद साडी दुकानां दे अगे बहुत पिया है ठीक है जी सारा महला सिरदा पिया गंद ठीक है इत्थे बैठे नहीं आंदा दुकानदार अस बंदे हैं वो बड़ी भैड़ी आंदी है बैठे नहीं आंदा ठीक है गंद मेहरबानी करो गंद। गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुसल्लह डाकुओं की रहनुमा जमात इस्लामी फुरकान अजीज भट्ट को लूटने की कोशिश। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुजाहमत पर मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कसूर के इलाका अलीगढ़ में कत्ल की वारदात। नामालूम मुलजमान ने अली रजा नामी 22 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। कसूर के इलाके अलीगढ़ में कत्ल की वारदात। नामालूम मुलजमान ने अली रजा नामी 22 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मालाकंड सेशन कोर्ट बिटखेला में मुलजम की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और दूसरा जख्मी। कोर्ट सिक्योरिटी ने मुलजिम अदनान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर नाथन शाम में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। शाहानी बरादरी के 2 अफराद के कत्ल में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी पर मकतूलीन के वरसा ने पुलिस टीम को नोटों के हार पहनाए और फूल निछावर किए। SHO अली अकबर चन्ना का कहना है कि दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेशावर में जिले इंतजामिया की कार्रवाई। जाली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनीसुर रहमान का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने इंतजामी अफसरान को अपने इलाकों में फैक्ट्रियों और गोदामों का मुआयना करने की हिदायत की है और किसी भी इलाके में गैर कानूनी सरगर्मी पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। कमालिया में ज़ायदुल मयाद ज़रई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कामयाब कार्रवाई करते हुए ज़ायदुल मयाद ज़रई अद्वियात बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद रज़ा शाह की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग मोहम्मद असगर शाहिद ज़िला टोबा टेक सिंह ने गैर कानूनी ज़ादुल मियाद ज़रई अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। तारिक स्प्रे सेंटर सरफराज मोड़ कमालिया ज़िला टोबा में कामयाब कार्रवाई। 4 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की गैर कानूनी ज़ादुल मियाद ज़रई अद्वियात बरामद। 2 मुलज़मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलज़िम मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार। थाना सदर कमालिया में डेरा इस्माइल खान में रिजीम की तब्दीली के बाद नई आने वाली हुकूमत ने तमाम बड़े मंसूबों का क्रेडिट लेने का मंसूबा बना लिया। PTI रहनुमा शेख मोहम्मद याकूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं।
رجیم چینج ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں منظور ہونے والے تمام منصوبوں کا کریڈٹ موجودہ حکومت اپنے نام کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہنا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشیر اور مولانا فضل الرحمان کو اپنے ہی حلقے N39 ڈیر اسماعیل خان سے شکست دینے والے پاکستان تحریک انصاف کے MNA شیخ محمد یعقوب کا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ لفٹ کنال کا منصوبہ KP حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کچھ مخالفین اس کام کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ CRBC لفٹ کنال خیبر پختونخوا کی اہمیت کو تبدیل کر دے گی اور جنوبی اضلاع کی دہائیوں پر محیط پسماندگی کو دور کرنے کا سبب بنے گی۔ 3 لاکھ ایکڑ کی آبپاشی اور خوراک کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ سریکی میں بات کرتے ہوئے شیخ محمد یعقوب کا کہنا تھا کہ اپنا رہ گئے پرویز خٹک صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب باقاعدہ انوالومنٹ اسد کیسر صاحب اور خاص طور پہ اسد عمر صاحب اور میرے نال علی حلقے اپنے ڈیر اسماعیل خان دے علی امین خان گنڈا پور صاحب یہ سارے اندے وچ شامل ہیں۔ اور میں یہ دوستوں کے نال اتنا میں عرض کرنا چاہتا کہ جتنا کام کیا گیا اور جتنے میٹنگ تھے ایک شاید میرے کو ریکارڈ بھی ہے اور میں اور دوستوں کے نال شیئر بھی کرے سا، لیکن یہ میں یہ آخنا چاہتا کہ کوئی یہ آخے کہ بھائی نوی گورنمنٹ یہ امپورٹنٹ۔ راجن پور کے علاقے فاضل پور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کی کارروائی، پولٹری شاپ سے 80 کلو گرام اور چرگا ہاؤس سے 20 کلو گرام لاگر مرغیوں کا گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی شعیب جدون نے دکان مالکان کو 10,000 روپے جرمانہ کیا۔ کمشنر سرگودا ڈاکٹر ارشاد احمد کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا فوڈ اسٹریٹ کے مختلف یونٹس کا اچانک دورہ، ڈپٹی ڈائریکٹر شہباز سرور کی قیادت میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے ناقص خوردنی تیل کے استعمال اور حفظان صحت کے برعکس کھانے کے اشیاء تیار کرنے پر مختلف ہوٹلز کو مجموعی طور پر 1,07,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو انسپیکشن کے احکامات جاری کیے تھے۔ بہاول نگر میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور گشت کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضلعی پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ DPO فیصل گلزار نے 20 ناکارہ موٹر سائیکلز کو مرمت کرنے کے بعد کارآمد بنواتے ہوئے ایگل اسکواڈ کے سپرد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز سرور کی اس رپورٹ میں۔ پولیس کا کام خدمت عوام کی کا سلوگن لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فیصل گلزار نے ضلع بھر سے جرائم پیشہ عناصر کی بیخ خونی کا عزم کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بطور DPO بہاول نگر کا چارج سنبھالتے ہی پولیس میں دیگر اصلاحات کے ساتھ گشت کو مؤثر بنانے کے لیے بھی خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ DPO فیصل گلزار نے نیاز شہید پولیس لائن بہاول نگر میں موجود ناکارہ سرکاری وہیکلز کو کارآمد بناتے ہوئے 20 موٹر سائیکلز ایگل اسکواڈ کے نوجوانوں کو مہیا کر دیے۔ DPO آفس میں اس حوالے سے تقریب منعقد ہوئی جس میں پولیس افسران کے ساتھ صدر و سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار انجمن تاجران کے عہدیداران سینئر صحافی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ ایگل اسکواڈ کو وہیکل کی فراہمی کا مقصد گشت کو مؤثر بناتے ہوئے عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر معاشرتی ناسور ہیں جن کے خاتمہ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع پولیس اپنے فرائض بخوبی سر انجام۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ CEO ہیلتھ راجن پور ڈاکٹر محمد راشد خان نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جان پور کا اچانک دورہ کیا اور اسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ CEO ہیلتھ نے ایمرجنسی وارڈ، آپریشن تھیٹرز اور سٹورز کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی MS ڈاکٹر ذیشان نے طبی سہولیات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ CEO ڈاکٹر راشد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایت پر ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں کی صورتحال کا معائنہ کر رہا ہوں۔ اس موقع پر CEO نے اسپتال میں صفائی کے حوالے سے انتظامیہ کو سختی سے ہدایات جاری کیں اور کہا کہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتنے والی ملازمین سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ریجنل پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کے وفد کی ملاقات۔
RP ऑफिस बहावलपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर सादक अली डोगर की ज़ेर सदारत एक इजलास का इनेकाद किया गया। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वक्त ने हाफिज मोहम्मद यूनुस की क़यादत में रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादक अली डोगर से मुलाकात की। RP ऑफिस बहावलपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर सादक अली डोगर की ज़ेर सदारत एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक वक्त को बुलाया गया। इजलास के दौरान सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इलाके के बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया और RP सादक अली डोगर ने कहा कि इलाके में जराइम की रोकथाम, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर बनाने में बहावलपुर पुलिस अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रही है। थाने में छोटे मामलों को हल करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है। इस में आपको लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पुलिस के साथ मिलकर शहरों के छोटे और वारसी लड़ाई झगड़े जैसे मामला हल करवा सकते हैं। शहर में अमन अमान का क्याम हमारी अवलीन तरजीह है। हमें आपके तावन की ज़रूरत है। क्राइम के खात्मे के लिए हुक्म अमली बनाने की ज़रूरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त ने बहावलपुर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा कर संगीन मुकदमा ट्रेस करने पर DPO बहावलपुर की बात। हरीपुर में मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें हरीपुर के नाज़मीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर सूबाई हुकूमत की जानिब से 9 मुंतखब बल्दियाती चेयरमैनों के इख्तियारात को सल्ब करने के खिलाफ हरीपुर समेत सूबा भर के बल्दियाती नुमाइंदगान सड़कों पर निकल आए। बल्दियाती नाज़मीन को रबड़ स्टैंप समझने वाले होश के नाखन लें, किसी को अपने इख्तियारात पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे हुकूक की राह में रुकावट बनने वालों के खिलाफ जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार सुबह भर के मुख्तलिफ इलाकों बन्नू, लकी मरवत, चरसदा से आए हुए नाज़मीन और हरीपुर से मलक फैसल, इकबाल खान, इश्तियाक हैदर, मसूद शाह, गुलाम नबी, बाबर खान, गुलाम जान तनौरी और दीगर नाज़मीन ने खिताब करते हुए किया। इजलास के शुरका का कहना था कि PTI के कायदीन तो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के दावे करते आ रहे हैं, मगर वक्त ने इन्हें इसके बरक्स साबित किया। इजलास में खास तौर पर हरीपुर के नाज़मीन की जानिब से बहुत ही जज्बाती तकारीर की गईं। ताहम अटकपार से आए हुए मेहमानों को यकीन दिलाया गया कि बहावलपुर में महाजिर कॉलोनी के रहायशियों का DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन ने थाना बगदाद अल जदीद पुलिस पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। मुजाहरीन का कहना है कि पुलिस एहलकार बगैर किसी वजह के घर में दाखिल हुए, नौजवान हसन पर तशद्दुद किया, खवातीन और बच्चों को हरासा भी करते रहे। मुजाहरीन ने आला हुकाम से SHO समेत दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। जरवार में बदअमनी और जराइम की शरह में इजाफा, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सुल्तान गबोल के रहायशी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहरीन का कहना है कि इलाके में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुजाहरीन ने पुलिस अफसरान से नोटिस लेने और मसरूका रकम रिकवर करने का मुतालबा किया है। BJP के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात रत्तोडेरा से असमतुल्लाह की भट्टी की इस रिपोर्ट में। आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारत के सियासी लीडर की तरफ से गुस्ताखी करने पर रत्तोडेरों में आशिकाने रसूल की जानिब से रैली निकाली गई। उसी मौके पर रैली में शिरकत करने वाले रहनुमा कुर्बान अली खट्यान, अब्दुल गनी सोलंगी, मोहम्मद इदरीस वध्यो, आकिब हुसैन भट्टो, ज़हूर अहमद वध्यो और फ़कीर मोहम्मद असलम लागा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तंजीम सराल फ़ुकरा हुसैन नक्शबंदिया पाकिस्तान दल को रत्तोडेरो के ज़ेर एहतमाम के प्लेटफार्म पे ये नामूस से रसालत हफ्ज़ नामुस रसालत रैली का इनेकाद किया गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जो इंडिया के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बेअदबी और बेहुरमती हुई है, हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं। परिंदे रखने वाले शौकीन कारोबारी हजरात भी मुश्किल का शिकार। बाजरा, चना समेत दीगर फीड की कीमतों में इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात उबाड़ो से असगर अली लाड़क की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई से रंग बिरंगे चेचाते और खूबसूरत आवाज़ निकालते परिंदों की चेचाहट भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि एशिया खुर्दनोश की कीमतों के बाद परिंदों की फीड की कीमतें भी आसमान तक जा पहुंची हैं।
बाजरा, चना, सूरजमुखी समेत दीगर फीड्स में से कोई भी सस्ती नहीं रही। बाजरा फीड वगैरह जो भी ले रहे हैं इनमें बहुत महंगाई होती जा रही है, कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है। इसके जानिब से जो शौकीन मुतासिर होते जा रहे हैं वो अपना शौक़ करने के बजाय फ़रोख्त करना शुरू हो गए हैं। हमें भी यानी कि फ़र्क पड़ता जा रहा है, बजाय वो शौक़ करने के वो बेचना शुरू हो गए हैं। इस जानिब से हम भी नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो आगे बेचेंगे कैसे, इसलिए हुकूमत से। बहावलपुर के लाल सोहानरा नेशनल पार्क में मौजूद मगरमच्छ हलाक हो गया। पार्क इंतजामिया के मुताबिक 2 मगरमच्छों की लड़ाई में एक मगरमच्छ जख्मी हुआ था जो हलाक हो गया। पार्क इंतजामिया का कहना है कि हलाकत मगरमच्छ को पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी यूनिवर्सिटी मुंतकिल कर दिया गया है। लाल सोहानरा के शहरियों और सयाहों का कहना है कि मगरमच्छों के रहने के लिए हौज छोटा होने की वजह से मगरमच्छ आपस में लड़ पड़े, जिससे एक मगरमच्छ चंद दिन कबल जख्मी हो गया था। नारवाल के मोहल्ला बिलालगंज के रहायशियों का घरों के ऊपर 11 केवी तार ना हटाने पर एहतजाज। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। घरों की छतों से वापडा की हाई वोल्टेज 11 केवी तार गुजरती है जो खुसूसी बच्चों के लिए नहायत ख़तरनाक है। आए रोज़ तेज़ हवाओं और आंधियों की वजह से ख़तरनाक किस्म की ट्रिपिंग होती है। बारहा वापडा हुकाम को आगाह किया लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जंबर में अंदरून शहर की नालों और सड़कों की तामीर समेत दीगर मंसूबों के लिए टेंडर पास करवा दिया गया है, जिसके बाद ठेकेदार और अमले की मिली भगत से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करके लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जंबर से अपने नुमाइंदे तैयब जोया की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कसूर राणा सिकंदर हयात खां की जानिब से कुछ अर्सा कबल जंबर अंदरून शहर की गलियों, बाज़ारों और नालियों वगैरह के लिए 2.5 करोड़ रुपए के करीब का जो है वो टेंडर मंजूर करवाया गया, जिसमें जो है वो लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मैं इस वक्त जंबर अंदरून शहर की जो मेन बाज़ार है वहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन ताहिर जोया आपको दिखा सके तो ये मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये रोड अंदरून शहर को मेन मुल्तान रोड से मिलाता है, जहाँ पर जो है वो रोड को पीसी जो डाली जा रही है उसके अंदर जो है वो पुराना बजर और पुरानी मिट्टी वगैरह डालकर जो है उसे फिल किया जा रहा है। शहरियों से भी गुफ्तगू करते हैं जो सरापा एहतजाज है इस नाकस मटीरियल और ठेकेदार की करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। आवाम का क्या कहना है? ये भी 6 माह बाद सारा डैमेज हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर फिनिशिंग में बना होता, वॉशिंग नहीं है, ये देखें बजरी मट्टी ये वो पत्थर ये सब भी मिक्स किया हुआ है। अगर ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करें, करप्शन वगैरह ना करें तो आवाम का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा। ये बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठेकेदार ने सारी करप्शन की है, पता नहीं कहाँ का है। अब कोई इधर आ ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा, किसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये देख सकते हैं ना पीछे कि जो कचरा कुंडियाँ होती हैं, कचरा कुंडियों का कचरा भी उठाकर इसके अंदर डालकर ऊपर जो है उसे भर दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे नाकस। एक तरफ महंगाई में तशवीशनाक इजाफा तो दूसरी जानब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के चाय कम पीने के मशवरे। इस हवाले से पहलवानों के शहर गुजरांवाला में लोग भी हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं। जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से जो एक चाय खाना में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की स्टेटमेंट पर जो है शहरियों में अजीबो गरीब किस्म के तरसात पाए जाते हैं। इसी हवाले से हम जो है मौजूद हैं एक चाय खाना में, जहाँ पर हम शहरियों से पूछते हैं कि वफाकी वज़ीर ने इन्हें 1 कप प्याली जो है चाय की वो कम करने का कहा है। जी इनसे पूछे, जी आप बताइएगा कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तजवीज़ दी है कि आप जो शहरी हैं वो 1 कप जो है वो कम कर दें। आप लोग कितनी प्यालियाँ चाय पीते हैं? 3 प्यालियाँ पीते हैं। चलें, मौजूदा हुकूमत ने जो भी बात की है हम उनकी बात से इत्तफाक करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी बात पर अमल किया जाए, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो अपने प्रोटोकॉल, अपनी चीज़ें, अपने अखराजात कम करें और कौमी ख़जाने पे जो बोझ है उसे कम किया जाए। उनकी वो भी अमल करें और हम भी अमल करते हैं। जी आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि वफाकी वज़रा जो हैं उन्हें भी अपने अखराजात कम करने चाहिए ताकि कौन। गुजरांवाला के करीब कस्बा एमनाबाद में वाक़ गुरुद्वारा रोहड़ी साहब में सिख यात्रियों की आमद। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद माजफर और एसपी सदर मोहम्मद उस्मान ने सिक्योरिटी के हवाले से गुरुद्वारा रोहड़ी साहब का दौरा किया, जहां पर एसएसपी ऑपरेशंस और एसपी सदर के सिख यात्रियों से मुलाकात की। सिख यात्रियों ने बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करने पर गुजरांवाला पुलिस से इजहार तशक्कुर और मोहब्बत का इजहार किया। CPO राय एजाज अहमद का कहना था कि सिख यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर में सिख मजहब के गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिन की मरकजी तकरीब अखंड भोग साहब में का इनेकाद किया गया।
मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के तहत गुरुद्वारा शरी डेरा साहब में मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सिख मज़हब के गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिन की मरकज़ी तकरीब अखंड भोग साहब का इनेकाद किया गया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के तहत गुरुद्वारा श्री डेरा साहब में मुनक़दा तकरीब में चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब के शुरका का इस्तकबाल एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद सलीम, डिप्टी सेक्रेटरी शराइन मोहम्मद इमरान गोंदल और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने किया। तकरीब में सरदार सिखवंत सिंह की सरबराही में भारत से आने वाला 16 रुकनी रागी ग्रुप और 144 भारतीय सिख यात्रियों समेत पाकिस्तान के तमाम सूबों से आने वाले नानक नाम लेवा भी शरीक हुए। तकरीब में गुरुद्वारा श्री डेरा साहब के मोहतमिम सैयद अजहर, तर्जुमान बोर्ड आमिर हाशमी, PSGPC के मेंबरान और सिख संगीतों के रहनुमा भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मरकज़ी रोहत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि दीन इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ को खुसूसी अहमियत दी गई है। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी समेत हर शोबा में तरक्की के मौक़े हासिल हैं। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है। पाकिस्तानी झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम शहरियों को आइन में दिए गए तमाम हकूक़ हासिल हैं। सरदार सिख मंदर सिंह का कहना था कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ जो मोहब्बत और मान मिला वो अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। बिलाशुबा पाकिस्तान में सिख मज़हब के मजहबी स्थानों की बेहतर अंदाज में देखभाल की जाती है, जिस पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। दौरान तकरीब जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सिख मुस्लिम दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।